बाजार का टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन। अनु, गुड मॉर्निंग। वन वे रैली मार्केट में क्या ये यहाँ से भी आगे कंटिन्यू करेगी 20,000 21,000 की तरफ? क्या निफ्टी बढ़ रहा है? क्योंकि ये 2003 से 7 वाली फीलिंग दे रहा है मार्केट, जिस तरीके से जिस पेस से ये रैली आई है। डेफिनेटली वही फीलिंग आ रही है जो 2003 से 7 थी। आई डोंट नो आप कितने मैच्योर थे उस समय, मैं काफी नई थी मार्केट्स में एंड उस समय हम उस चीज का बिल्कुल फायदा नहीं उठा सके थे। बट जो इस समय है एंड जो मुझे एक फर्क दिख रहा है कि ये रैली भी काफी मैच्योर है एक तरीके से। हर दो सीढ़ी चढ़ के एक इट टेक्स अ पॉज। हमने वो देखा है कि बैंक निफ्टी ने लीड किया, फिर पॉज किया, फिर दूसरे सेक्टर्स ने पिकअप किया। तो डेफिनेटली द सेटअप इज गुड। हमने जो पिछले 15-20 दिन में देखा है कि 19,930 और 19,550 के बीच में ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। एंड एक बार ये 19,550 के ऊपर निकला तो ये आपको 20,000 की तरफ का मूव डेफिनेटली रहेगा। वॉट इज ऑल्सो, मतलब जो मुझे एक तरीके से बहुत मच्योर लग रहा है कि एफआईज भी आके या डोमेस्टिक्स भी आके कोई एक सेक्टर को इस तरीके से नहीं चला रहे हैं कि वो एक अनबायबल रेंज में चला जाए। इवन जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर जो एक लिमिट्स लगाई हैं कि हम इस फंड में और पैसा नहीं लेंगे या सिर्फ एसटीपी से लेंगे, वो आई थिंक काफी मच्योर तरीका है। और अभी हम इलेक्शन से एक साल दूर हैं। प्री इलेक्शन ईयर इज ऑलवेज अ इंफ्रा ग्रोथ ईयर। तो उस तरीके से आई थिंक सेटअप तो 20,000 से 21,000 का है। इनफैक्ट हमारी टीम ने एक नोट निकाली थी जो 21,000 का टारगेट दे रही है। जो भी अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो भी एक लगभग 10% का मूव है। तो आप 10% का मूव अगले 6 से 8 महीने में प्री इलेक्शन देख सकते हैं। डेफिनेटली बैंकिंग लीड करेगा, जो हम काफी टाइम से स्टक रिकॉर्ड की तरह बोलते आ रहे हैं। तो वो आई थिंक वी होल्ड आवर व्यू टू दैट। देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नो चेंज इन आवर व्यू आउट देयर। एक्चुअली मैंने भी अपना करियर उसी टाइम पे शुरू किया था, वो 2003 से ही शुरू किया था। तो मैं भी खैर उस समय काफ़ी सीख ही रहा था सब मार्केट के गुर, आज भी सीख ही रहे हैं। खैर आई थिंक मैच्योर तो मार्केट में शायद कोई भी नहीं होता है, रोज़ ही हम मार्केट से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपने बैंक की बात की, ऑटोमोबाइल पर क्या व्यू होगा? ऑटोमोबाइल भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। जी, ऑटो काफी स्ट्रांग रहा है और जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है कि टू व्हीलर्स काफी चले एंड देन अब वहां पे आपका जो हीरो ने एक डिसरप्शन किया आयशर का जो हम देख रहे हैं। तो आई थिंक पॉजिटिव है सेक्टर पे। आई थिंक सेक्टर ओवरऑल ठीक करेगा। उसमें मारुति काफी टाइम से नहीं चला है, हम पॉजिटिव है मारुति पे, हमारे मॉडल में है। हमें लगता है कि यहाँ से प्रोबेबली इट विल टेक अ लीड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एंड हम अभी सिर्फ 12 महीने की बात कर रहे हैं। जितने भी कल आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग की एंसिलरीज में भी जो बहुत स्टॉक्स चल चुके हैं और बहुत, बहुत नहीं चले हैं, तो वहां पे भी मूव काफी स्ट्रांगली आ रहा है। तो आई थिंक ऑटो ऑटो एंसिल में अभी काफी लेग्स बाकी हैं। आप मारुति, अशोक लेलैंड, ऑल ऑफ दीज आर क्लोज टू टेक्निकली ऑन अ ब्रेकआउट लेवल। तो आपको 5 से 7% का मूव इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इनमें भी सब में मिल सकता है। एंड थिंग्स लाइक मदरसन जो काफी अटके हुए थे, वो भी अब 52 वीक हाइज पे बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज स्टिल मोर लेग्स टू द ऑटो सेक्टर, वुड बी पॉजिटिव ऑन देम। आई थिंक इट इज बैंक्स, ऑटोज एंड इंफ्रा विच इज गोइंग टू लीड। इंफ्रा तो इस तरीके से आज भी, मतलब जिस तरीके से सुबह से मूव कर रहा है, चाहे वो सीमेंस है, एबीबी है, Cummins which is close to its all time high, सब ये सब दिख रहे हैं कि पावर एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग। मैंने जब लॉग इन किया तो एनटीपीसी के ऊपर कॉल आ रही थी। तो पावर, इवन यूटिलिटीज एंड पावर यूटिलिटीज सब ठीक लग रही हैं। सब लग रहा है कि एटलीस्ट 5 से 6% देंगे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 5 से 6% आपका बैंक निफ्टी दे दे, इंफ्रा दे दे, ऑटो दे दे, आप ऑटोमेटिकली 7 से 8% ऊपर होंगे। सो इट इज ओनली सेक्टर्स लाइक से आई वुड से आईटी इज स्टिल क्वेश्चन मार्क कि वो सपोर्ट देगा कि नहीं। बाकी उसके अलावा तो सब जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा एंड दैट गेट्स यू नॉट जस्ट टू 20,000 बट क्लोजर टू 21,000। अनुज, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ।
आपने तो वो 2004 की याद दिला के ना थोड़ा सा सुबह सुबह हिला दिया दिमाग को। मुझे याद है 2004 अप्रैल में मैंने मार्केट ज्वाइन किया था, मतलब और अप्रैल में बड़ी तेज़ी थी, अच्छा लगता था, रोज़ शाम को कोल्ड ड्रिंक समोसे आते थे। फिर सडनली मई के महीने में जब पहली बार लोअर फ्रीज देखा 17 मई को, तब मालूम चला कि ये होती क्या है ब्रोकिंग। शाम को मुझे याद है क्या कहते हैं अनुजी, लोगों की घंटियां बजा बजा के हमने चेक कलेक्ट करे थे। आप लोअर फ्रीज जब फर्स्ट डे लगा था तो कैसा फील कर रही थी और क्या महसूस हुआ था उस दिन? तो मैं भी काफ़ी आपसे तो बड़ी थी, लेकिन मैं भी काफ़ी नई थी मार्केट्स के लिए। तो मुझे याद है कि 2007 से 7 के बीच में चाहे मार्केट्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बट कम से कम 3 बार हमने बहुत बड़े करेक्शन दिए। तो जो पहली बार करेक्शन देखा था तो वो तो अनबिलीवेबल लगा था। उसके बाद मेरे को याद है कि जब टर्किश करेंसी फ्रीज हुई थी, तब जो हाल हुए थे और हम 25-30% का कट देखा था। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था लाइफ में सीखने का कि रिटर्न्स आप सेफ स्टॉक्स में चेज करें तो बेटर है। मिड कैप्स चाहे हाई बीटा देते हैं, बट आपको आपके स्टॉप लॉसेस पता होने चाहिए। और बेसिकली मार्केट इज अ बिग इक्वलाइजर, और जैसे कि अनुज बोल रहे थे कि हम हर दिन जीते हैं और हर दिन सीखते हैं। आई थिंक आज तक मैं कभी ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं इस मार्केट को समझ सकी हूँ। तो आई थिंक वो अगर आप में वो एटीट्यूड, और मैंने बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स को देखा है जो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट भगवान है, तो दे नो दैट यू कांट काइंड ऑफ सेकंड गेस द मार्केट, यू जस्ट फॉलो द ट्रेंड। जी हाँ, इस बाजार की सबसे बड़ी सीख लगभग 2 दशक की यही है, विनम्र रहिए। कोई भी इस बाजार में चोटी पर नहीं रहता, कभी भी विनम्र रहिए। खैर, अब आते हैं एक बार फिर से स्टॉक्स पे बात करने के लिए। अनुज जी, अब एक सेक्टर जिसने रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया इस अपस्विंग में 19500 तक के, दैट्स आई थिंक आईटी। और अब आईटी में जिस प्रकार से अब अर्निंग सीजन शुरू हो गया आज से, आप लोगों ने प्री नंबर्स प्लेसमेंट कैसे किया है, क्लाइंट्स को क्या व्यू दिया है, सजेस्ट किया है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आईटी को, मिड कैप आईटी को, लार्ज कैप आईटी को? देखिए, जहां तक कि आईटी का सवाल है, मिड कैप आईटी के नंबर्स डेफिनेटली पिछले 2 साल से 3 साल से इट्स ऑलवेज बीन अ केस कि दे हैव आउट परफॉर्म। वी हैव हैड अ पिक्स व्हिच आर वेरी कॉमन कि हम परसिस्टेंट, कोफोर्ज इसमें काफी स्ट्रांग रहे हैं। बट जहां तक कि लार्ज कैप आईटी का सवाल है, अगले 2 क्वार्टर भी हम यही सोच रहे हैं कि ये नंबर्स वीक टू, जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी सबकी वीक हो चुकी है। अब यहाँ पे पिछले क्वार्टर हमने इन्फी को देखा था एक नेगेटिव सरप्राइज देते हुए। नॉट दैट आई हैव एनी इंक्लिंग की नंबर्स क्या आएंगे, बट अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो मुझे टीसीएस में भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। और जब तक, अगर आप मेरे को इंडेक्स की बात करें, तो जब तक आपका आईटी इंडेक्स रियली 31,000 नहीं क्रॉस करेगा, अ, वो ओवरहैंग जो है वो नहीं निकलेगा। और 10% आईटी का मूव आने में मुझे लगता है शायद साल भर लग के ऊपर लग जाए। तो मुझे निफ्टी आईटी में अभी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक चैनल मूवमेंट करता रहेगा। अगर आप आज का मूवमेंट देखें तो इन्फोसिस 1340 के आसपास बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो स्क्वीज डेफिनेटली आएगा, बट क्या उसको टीसीएस सपोर्ट देगा विल बी द बिग क्वेश्चन ऑन whether the whole sector can move, because weightage of the index is only in majorly in these two. तो वहां से मुझे अभी भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर 1400 के आसपास इन्फोसिस निकल गया तो काफी लोग जो फंसे हुए हैं या जिनको एग्जिट नहीं मिला है, वो शायद इसमें से उस समय वॉकआउट करें, बिकॉज ग्रोथ अभी भी वहां पे 7 से 8% ही है। और आपको अगर डोमेस्टिक कंपनीज में 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, आपको एचडीएफसी बैंक जैसा कंपनी 17-18%, जबकि उसने गाइडेंस खराब की है इस बार उसने भी, बट अगर वहां पे आपको 16% 15% ग्रोथ भी मिल रही है, तो आप 8% की ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली स्विच आउट करेंगे। तो आई थिंक वहां पे अभी भी ओवरहैंग है, और आई थिंक रहेगा थोड़े टाइम। ओके, चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। निफ्टी स्ट्रक्चर, बाजार के स्ट्रक्चर और सेक्टर स्पेसिफिक अपने व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत